हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में रेलवे यानी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आरआरबी जो ग्रुप डी के अभी तक जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और साथ के साथ अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो अपने यानी हर क्लासेस 24 यानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इस हर क्लासेस 24 चैनल पर अपलोड की जाएगी, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और सभी साथी लगातार अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें, क्योंकि लगातार इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और साथ के साथ टॉपिक वाइज भी यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो सभी साथी लगातार यानी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 के साथ जुड़े रहें। अब जैसे इसमें जो अभी ये वीडियो, इसमें जैसे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, बायोलॉजी के होंगे, ये सभी यानी प्रीवियस ईयर के यानी प्रश्न हैं, जो अभी तक रेलवे यानी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी यानी इस वीडियो में यानी जुड़े रहें। अब बात करेंगे पहला प्रश्न, पित्त के कार्य को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए अन्नचयन, ऑप्शन बी निस्तापन, ऑप्शन सी पायसीकरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी पायसीकरण, यानी पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है, यानी पायसीकरण कहा जा सकता है। और पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। किसमें, यकृत में होता है। किसका, पित्त का निर्माण। किसका, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। और पित्त का काम क्या होता है, पित्त का काम होता है वसा को यानी जैसे पचाना, यानी वसा को जैसे पचाने के लिए, यानी पित्त का यानी जो निर्माण होता है वो वसा को जैसे पचाने के लिए होता है। और ये निर्माण यानी पित्त का किसमें होता है, यकृत में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी बी, या ऑप्शन सी ए, या ऑप्शन डी यानी डी। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी केला यानी किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी यानी बी विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है। किसका, यानी बी विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। यानी केले में B6 यानी क्या, B6 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी B6 केले में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यानी 33%, क्या 33% यानी केले में क्या पाया जाता है आपका, यानी विटामिन B6 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, B6 पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन सी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी के विटामिन। यानी किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, विटामिन के की कमी के कारण खून बहने लगता है। और यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन इसका यानी रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है।
आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी KCl। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लें। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी HCl। पाचन तंत्र में जो मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस शामिल होता है, क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl, जिसका रासायनिक नाम है क्या है? क्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। किसका नाम? HCl का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हमारा दंतवल्क यानी इनेमल से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी हमारा दंतवल्क यानी इनेमल किससे बना होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कैल्शियम फॉस्फेट। यानी जो हमारा दंतवल्क यानी इनेमल बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये जो दंतवल्क है वो आपका किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सल्फर। क्या है? सल्फर। यानी प्याज काटते समय जो आंखों में जलन होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। सल्फर और किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। किसमें? अंडे में, सरसों में। किसमें? सरसों में। और उसके अलावा लहसुन में। किसमें? लहसुन में यानी सल्फर पाया जाता है। इनमें भी यानी सल्फर पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी CaCO3 या ऑप्शन डी यानी CO2। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी वह पदार्थ जिसका यानी सामान्य नाम शुष्क बर्फ होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अभी तक के रेलवे एग्जामों में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी CO2। यानी CO2 को यानी शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? CO2 को जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए 5 अन्य कार्बन परमाणुओं, ऑप्शन बी 3 अन्य कार्बन परमाणुओं, ऑप्शन सी 2 अन्य कार्बन परमाणुओं या ऑप्शन डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 अन्य कार्बन परमाणु। यानी एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा यानी ऑप्शन डी 4 अन्य कार्बन परमाणु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंध पर या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधों पर या ऑप्शन डी ध्रुवों पर। यानी किस पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। यानी किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ये आपको जो बीच में दिखाई दे रही है ये भूमध्य रेखा है। इसी भूमध्य रेखा पर सबसे कम यानी आपका यानी न्यूनतम यानी जो भार होता है वो सबसे कम यहीं पर होता है भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक यहाँ पर यानी ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर सबसे अधिक यानी भार होता है। ये किसके कारण होता है? यानी ये होता है पृथ्वी का यानी अपने अक्ष पर घूमना। क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ये यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम यानी भार होता है और सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, 273 केल्विन का मान क्या है? ऑप्शन ए 100 केल्विन, ऑप्शन बी 10 केल्विन, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 10 केल्विन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी 273 केल्विन का मान क्या है? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 273 केल्विन का मान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो आपका डिग्री सेल्सियस यानी जो आपका पैमाना होता है वो 0 से शुरू होता है, और केल्विन का जो पैमाना होता है वो आपका 273 से शुरू होता है। किससे होता है? 273 से। और ये आपका फ़ारेनहाइट का पैमाना है। ये आपके तीनों पैमाने, एक डिग्री सेल्सियस का है, एक केल्विन का है और एक फ़ारेनहाइट का है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यानी परिवार हर क्लास 24 पर डाली जाएगी और सभी साथी लगातार जुड़े रहें। हम ये वादा करते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और अपने यानी वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियो हम अपने इस यानी हर क्लासेस 24 पर लगातार अपलोड करते रहेंगे, तो सभी साथी यानी इससे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।